मित्रों, नमस्कार। मैं कवि मिथिलेश हर्ष आपके अपने चैनल हर्ष की काव्यशाला पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विगत दिनों की भांति इस बार मैं फिर दोहे लेके आया हूं। आज के दोहे जीवन से संबंधित हैं। आइए पढ़ते हैं कि पावन जीवन कीजिए, पावन जीवन कीजिए, जबके हे करतार नाम कभी भूले नहीं, भाव भरे उद्गार। भगवान से कवि ने विनती की है कि हे प्रभु, हे जग के करतार, हमारे जीवन को पावन कर दीजिए, पवित्र कर दीजिए। आपका नाम कभी मैं न भूलूं, ये मेरे भाव हैं, ये मेरे उद्गार हैं। कवि कहता है कि जीवन को पावन करने के लिए हमको काम, क्रोध, मद, लोभ का त्याग करना पड़ेगा, तभी हमारा जीवन पावन हो सकता है। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। काम, क्रोध, मद, लोभ में जीवन दिया बिताए, आए थे किस काम को, कैसा दिया बनाए। ये 5 विकार, काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह, ये जीवन को गिरा देने वाले विकार हैं। वास्तव में हमें भगवान ने किस काम के लिए भेजा था और हम किस काम में लग गए। इस माया ने, इन विकारों ने हमें कैसा बना दिया है। क्योंकि हम स्वार्थी बन गए, मतलबी बन गए, हम दूसरे के काम में न आने वाले बन गए, दूसरों का माल हड़पने वाले बन गए। हमें कैसा बना दिया और किस काम के लिए हमारा जन्म हुआ था। मानवता की रक्षा के लिए हमारा जन्म हुआ था, लेकिन हम कैसे बन गए। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। आत्मज्योति जब तक जले तब तक चले समीर, आत्मज्योति जब तक जले तब तक चले समीर, सांसों की बाती बुझी, माटी हुआ शरीर। वास्तव में हमारे शरीर को चलायमान रखने वाली केवल आत्मा ही है। तो अगर आत्मा की बाती बुझ जाती है तो हमारा शरीर मिट्टी के समान हो जाता है। जब तक आत्मा की ज्योति हमारे शरीर में चलती रहती है, जलती रहती है, तब तक ये श्वास रूपी शरीर, श्वास रूपी हवा चलती रहती है। और जहां ये सांसों की हवा रुक गई तो ये शरीर किसी काम का नहीं, ये तो जड़ हो जाता है, ये तो मृत्यु हो जाता है, ये माटी में मिल जाता है। आइए अगले दोहे का आनंद लेते हैं। अजर अमर है आत्मा, अमर नाम भगवान, अजर अमर है आत्मा, अमर नाम भगवान, नासवान दुनिया सकल, सत्य यही है ज्ञान। वास्तव में आत्मा अजर और अमर है, जिसको न कोई जला सकता है, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। आत्मा तो अजर और अमर है, अविनाशी है। और नाम, भगवान का नाम, जब से ये दुनिया रची गई है तब से भगवान का नाम चला आ रहा है, ईश्वर का नाम चला आ रहा है। ये दुनिया जो दिखाई दे रही है ये तो नाशवान है, इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई भी सार नहीं है, ये कोई शाश्वत नहीं है। यही सच्चा ज्ञान है, यही सत्य ज्ञान है। जिसने इस ज्ञान को जान लिया तो वास्तव में वो प्रवीण और विद्वजन बन गया। वास्तव में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हमें आत्मबोध करना चाहिए। और आगे देखें,
आत्मज्ञान कर लीजिए और नहीं कुछ सार, शिव शक्ति परमात्मा है करता बेड़ा पार। वास्तव में ये शरीर का जो हम चलते हैं, जो हम काम करते हैं, ये आत्मा की ही शक्ति है। इसलिए हमें आत्मज्ञान होना बहुत जरूरी है और कुछ भी शेष नहीं है और कुछ जानने योग्य नहीं है। और इस आत्मा को परम पिता परमात्मा जो सृष्टि के रचयिता हैं भगवान शिव, उनका ये शक्ति है, ये संसार चल रहा है और वही बेड़े को पार करने वाले हैं। दोस्तों, मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपसे ये आग्रह करूंगा कि अगर हमारे दोहे आपको पसंद आए हों तो आप कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये कार्य हमें प्रेरणा प्रदान करेगा, हमारे अंदर नई ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा, कल्पना शक्ति का विकास होगा और जब प्रोत्साहन मिलता है तो वास्तव में और भी अच्छा लिखने का उत्साह बढ़ता है, मन करता है, लगन बढ़ती है। इसलिए आपसे यही निवेदन है कि आप लाइक, शेयर, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।